जो आज की वीडियो में हमको ध्यान रखना है वो ये कि एक्सेलरेशन को अगर मैं एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लूं तब मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में अलग अलग अप्लाई कर सकता हूं। हेलो प्यारे छात्रों, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? अभी तक हमने देखा वन डायमेंशन मोशन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टू डायमेंशन मोशन और मोशन इन प्लेन। वन डायमेंशन मोशन में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब जिस लाइन ऑफ एक्शन पे, जिस लाइन पे वेलोसिटी होती है उसी लाइन पे एक्सेलरेशन भी होता है, या तो उसके डायरेक्शन में होगा या उसके ऑपोजिट होगा, बट उन दोनों की लाइन हमेशा सेम होती है। टू डायमेंशन मोशन में ऐसा नहीं होता। टू डायमेंशन मोशन में दोनों की लाइन अलग अलग हो सकती है, राइट। एक चीज आपको और ध्यान रखने वाली बात है, जब मेरा स्पीड इंक्रीज होती है, किस केस में? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। When the velocity and acceleration are in same direction, the speed of the particle increases. And when the velocity and the acceleration are in different direction or opposite direction, the speed of the particle increases. क्या यहां तक आपको क्लियर है? तो आइए अब देखते हैं फिजिक्स के फंडे स्पेशल। ये क्या है? आपके यहां बने रहने का एक बड़ा रीजन। जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है वो हम यूज करते हैं कब? जब एक्सेलरेशन इन द मोशन कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, दोनों में क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। और आई कैन से एक्सेलरेशन शुड नॉट वेरी विद टाइम और पोजीशन। टाइम और पोजीशन के साथ एक्सेलरेशन वेरी नहीं करना चाहिए। तो यहां पे हम देखते हैं, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सो वी यूज v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2x, राइट। इन तीन इक्वेशंस को मैं वेक्टर फॉर्मेट में भी यूज कर सकता हूं। कैसे? अगर मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, तो मैं यूज कर सकता हूं फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू टाइम, फाइनल position vector minus initial position vector, that is called as displacement vector, equals to initial position vector into time plus half into acceleration vector into time square। और ये थर्ड इक्वेशन है, ये वेक्टर इक्वेशन नहीं, ये है स्केलर इक्वेशन v डॉट v, राइट, v डॉट v। सो जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर का, तो वो क्या बन जाता है? स्केलर क्वांटिटी। सो v डॉट v इक्वल टू u डॉट u प्लस 2a डॉट s वेक्टर। यहां से आपको एक चीज और मैं ध्यान करवा दूं, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, वेक्टर है, हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। अब कुछ बच्चे सोचेंगे वेलोसिटी स्क्वायर है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? वेक्टर। नहीं, काइनेटिक एनर्जी या कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी ये स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट। और उसका रीजन ये भी यहां पे देख सकते हैं अपन, we are writing half into m into v dot v। जब जैसे ही v dot v कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? स्केलर, half into m into v dot v। so that is kinetic energy। so kinetic energy is also scalar quantity। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज के वीडियो में हमको ध्यान रखना है वो ये कि एक्सेलरेशन को अगर मैं x, y और z डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लूं तब मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी x, y और z डायरेक्शन में अलग अलग अप्लाई कर सकता हूं। एक्सेलरेशन x डायरेक्शन का सिर्फ x डायरेक्शन की मोशन को अफेक्ट करेगा, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन सिर्फ y डायरेक्शन को अफेक्ट करेगा, z डायरेक्शन का एक्सेलरेशन सिर्फ z डायरेक्शन को अफेक्ट करेगा। सो आई कैन राइट फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इनटू x डायरेक्शन इनटू टाइम। Displacement in x direction equals to initial velocity in x direction into time plus half into acceleration in x direction into time square. Similarly, we can write vx square equals to ux square plus 2ax into x, right? Similarly, you can write these equations for y and z also. Initial velocity in y direction plus acceleration in y direction into time equals to final velocity in y direction. तो कहने का मतलब ये है कि x, y और z डायरेक्शन में आप रिजॉल्व करके भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी क्वांटिटी को, भले वो वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ भी हो।
क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को रिलेटिव फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं। हालांकि अपन ने रिलेटिव मोशन अभी पढ़ा नहीं है, आगे के वीडियोस में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि आप रिलेटिव फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं। फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन रिलेटिव एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सिमिलरली रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू बॉडीज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन रिलेटिव एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर, राइट? थर्ड, रिलेटिव वेलोसिटी फाइनल होल स्क्वायर इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी होल स्क्वायर प्लस रिलेटिव एक्सेलरेशन इनटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। इन इक्वेशंस का यूज करके हम प्रॉब्लम को आसान बनाने की कोशिश करेंगे, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये वाला जो फॉर्मेट है एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में डिफरेंट फॉर्मेट में वेलोसिटी या इक्वेशंस ऑफ मोशंस को कैसे अप्लाई करेंगे ये देखेंगे। कॉन्सेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप और एक्सेलरेशन गिवन है 2j कैप। वो पूछ रहे हैं फाइंड द फाइनल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकंड बाद आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है और वेलोसिटी गिवन है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी, बिकॉज़ 2 इज अ नंबर, j के उसकी डायरेक्शन है। तो क्या हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? बिल्कुल। हम लगाते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस a इनटू t। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी इज 2i कैप प्लस 3j कैप। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज 2j कैप एंड व्हाट इज टाइम? 2 seconds. So what are you getting? 2i cap plus 3j cap plus 4j cap. This is 2i cap plus 7j cap. यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिए, जो इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं आपसे पूछूं x डायरेक्शन में क्या है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन? देखिए जो i का कोएफिशिएंट है, i का कोएफिशिएंट कितना है 2 और j का कोएफिशिएंट कितना है 3। सो ये जो वेलोसिटी है ये x डायरेक्शन की वेलोसिटी है, और ये जो वेलोसिटी है ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी इनिशियली। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन? 2। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन? फाइनल वेलोसिटी कितनी है x डायरेक्शन में? 2। वेलोसिटी x डायरेक्शन में चेंज नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है x डायरेक्शन में। मैंने आपको बताया था कि अगर x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो मेरी वेलोसिटी भी x डायरेक्शन में चेंज होगी, y डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन होगा तो मेरी वेलोसिटी भी y डायरेक्शन में चेंज होगी। यहां पर एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में है, इसलिए जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो 3 से लेके 7 हो गई, सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में। क्या चीज क्लियर है? एक एग्जांपल और देखते हैं। इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज 2i cap plus 2j cap and the acceleration is 3i cap plus 4j cap, what they are asking the final velocity and the displacement at t equal to 1 second। 1 सेकंड बाद वो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, तो वेलोसिटी किस निकालते हैं? v इक्वल टू u प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी इज 2i cap plus 2j cap, acceleration is 3i cap plus 4j cap into 1, so this I get 5i cap plus 6j cap। ये मेरी वेलोसिटी आ गई। अगर मुझसे कोई स्पीड पूछता तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल देते। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड विल बी अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। क्लियर ना? उन्हें पूछा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 2i कैप प्लस 2j कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप into 1 plus half acceleration 3i cap plus 4j cap, right, into 1 square। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? 3/2 plus 2 3.5, और I can write 7/2 i cap plus 4j cap। This is the final position vector of the particle with respect to origin। origin के रेस्पेक्ट से ये पार्टिकल वहां पे। क्या चीज क्लियर है आपको?
तो आइए अब हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? इट इज अ फॉर्म ऑफ मोशन experienced by an object that is called as projectile that is projected near earth surface and moves along a curved path under the action of gravity। इस डेफिनेशन में आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना है। फर्स्ट, जिस पार्टिकल को मैं थ्रो करता हूं, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। जिस पार्टिकल को मैं थ्रो करता हूं उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। दूसरी चीज, हम नियर द अर्थ सरफेस ही थ्रो करते हैं। मतलब मैं नियर द अर्थ सरफेस क्यों लिखा है यहाँ पे? बिकॉज ड्यूरिंग द एंटायर मोशन आई कंसिडर दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, इसीलिए। और थर्ड और वेरी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली। सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लगना चाहिए इसका, जो कि अर्थ का हो। बाकी सारे फोर्सेस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, या अर्थ के कंपैरिजन में जो बाकी सराउंडिंग फोर्सेस हैं हम उनको ऑलमोस्ट जीरो मान लेते हैं, राइट? तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपने सर्कस में देखा होगा। वहां पे एक ह्यूमन कैनन होती है। ह्यूमन कैनन में क्या करते हैं, एक आदमी को फिट कर देते हैं उस स्कोप में और उसको वहां से शूट करते हैं। जैसे ही उस आदमी को शूट करते हैं तो हवा में जाता है ऐसे और जमीन पर लैंड करता है। और वहां पे हम यूजुअली नेट लगा देते हैं या फिर एक पानी का कुछ पॉन्ड टाइप रख देते हैं, वाटर बॉडी रख देते हैं कोई सी, राइट? ताकि उस आदमी को हर्ट ना हो। आपको नहीं लगता है बहुत ज्यादा रिस्की है? सपोज वो आदमी पॉन्ड तक या नेट तक पहुंचा ही नहीं, आगे गिर गया या पीछे गिर गया, या फिर वो इसको उतना ऊपर फेंक दिया कि वो जाके छत से अड़ गया। तो यहां पे पूरी कैलकुलेशंस हम देखेंगे कि कैसे कितनी कैलकुलेशन करना है, किस वेलोसिटी से उस पार्टिकल को फेंकना है, ये सब हम देखेंगे इसमें। तो क्या करते हैं यूजुअली, एक पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया u स्पीड से एट एन एंगल थीटा, राइट? अब ये मोशन कैसा करेगा? इस डायरेक्शन में ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको ग्रेविटी हमेशा नीचे खींच रही है, बट इसके पास कुछ वेलोसिटी इसलिए जा रहा है ऊपर। तो ये मोशन कुछ ऐसा होगा और फिर ये वापस नीचे आ जाएगा ग्राउंड में, राइट? आप कभी पत्थर फेंक के देखना, ऐसे स्टोन फेंका होगा आपने ऐसे, तो यूजुअली हो गया पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करता है, राइट? तो इस टाइप का शेप होता है। ये मोशन हमारा पैराबोलिक मोशन है या प्रोजेक्टाइल मोशन। उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। और उसका मोशन दिस इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन, करेक्ट? हम यहां पर 3 मेन चीज निकालेंगे। क्या? सबसे पहले यहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? ओरिजिन से जितनी दूर पार्टिकल गिर रहा है उसको बोलते हैं हम रेंज। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितने ट्रेवल करेगा वो पार्टिकल, उसको बोलते हैं रेंज। यहां से यहां तक कितना टाइम लेगा, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल टी और टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस टी इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। वर्टिकल डायरेक्शन में वो कितनी हाइट मैक्सिमम जा सकता है उसको बोलते हैं एच मैक्स। वर्टिकल डायरेक्शन में, नॉट हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा वो कितना ऊपर जा सकता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। तो यहां पर हम इन 3 चीजों का फॉर्मूला निकालेंगे, रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। यहां पे हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल थीटा। एंगल हमें कहां से लेते हैं हम? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। हमने इसको u स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये ऐसा पाथ ट्रेवल करेगा, करेक्ट? नाउ one point to note and remember that any 2-dimension motion can be converted into 2 1-dimension motion, but that those 2 directions should be mutually perpendicular। किसी भी 2-dimension motion को आप 2 1-dimension motion में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो 2 1-dimension म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, करेक्ट? अब देखिए कैसे। एक्चुअली में ये जो पार्टिकल है ये ऐसे पाथ में ट्रेवल कर रहा है, राइट? मैं एक काम करता हूं, मैं अज्यूम करता हूं कि 2 बॉल है, राइट? और 2 बॉल इसकी शैडो मान लीजिए। एक ऐसी शैडो ऊपर से टॉर्च जला जो नीचे शैडो आ रहा है,
और एक ऐसी शेडो, इधर से टॉर्च लगाएंगे तो इधर शेडो आएगी, करेक्ट। इसका मतलब ये दोनों, जब ये पार्टिकल इधर ट्रेवल करेगा तो ये दोनों पार्टिकल ऐसे ट्रेवल करेंगे, लाइक दिस। जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो ये वाला बॉल यहाँ आ जाएगी और ये वाली बॉल यहाँ आ जाएगी। फिर जैसे ही आगे जाएगा तो ये वाली बॉल रिटर्न आएगी और ये यहाँ पहुंच जाएगी। क्या चीज की है? मैंने इस प्रोजेक्टाइल मोशन को दो वन डायमेंशन मोशन में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? एक बॉल तो ऐसे ऊपर जाके नीचे आ रही है वापस, और एक बॉल डायरेक्ट इधर जा रही है। क्लियर? देखिए, तो ये जो वेलोसिटी है इसको मैं रिजॉल्व करता हूं पहले। You know that this is u, this is theta. The component which is close to theta will be u cos theta, and the perpendicular component will be u sin theta. Correct? इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है, तो इट इज u cos theta, और y डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, इट इज u sin theta. राइट? थ्रूआउट द मोशन एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है, कहां? ग्रेविटी का, नीचे, वर्टिकल, राइट? सो एक्सेलरेशन इज इन द y direction. I am writing acceleration in x direction, acceleration in y direction. Acceleration in y direction तो आपको पता ही है, माइनस g, और acceleration x direction में कितना है? What is the acceleration in the x direction? The acceleration in x direction is 0. There is no acceleration in x direction. इस डायरेक्शन में पार्टिकल को पुश या पुल करने वाला या फोर्स लगाने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है, राइट ना। हम इसको अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, हमें क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट. वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल डी. हम इसको अगर साइड व्यू से देखें इधर से, तो क्या हमको एक वर्टिकल मोशन दिखेगा कि पार्टिकल ऊपर गया और वापस नीचे आएगा. इस साइड से देखें तो ये पार्टिकल ऊपर गया वापस नीचे आएगा. याद करो जब हमने वन डायमेंशन मोशन पढ़ा था, किसी पार्टिकल को अगर मैं वाई डायरेक्शन में थ्रो करता हूं तो उसकी ऊपर जाने का टाइम कितना होता है? u/g, और नीचे आने का टाइम u/g, टोटल टाइम 2u/g. सो बेसिकली क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं उसको? टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 टाइम्स velocity in the y direction by g. 2 times velocity in the y direction. क्यों y direction में स्पेसिफाई किया मैंने? यहाँ पे हमारे दो वेलोसिटी, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में. जो इस पार्टिकल को ऊपर लेके जा रही है वो x है, ux है या uy? uy तो इस पार्टिकल को ऊपर लेके जा रही है, करेक्ट? तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2u sin theta by g. This is the formula for time of flight. क्लियर? अच्छा, अगर मुझे हाइट निकालना है तो हाइट में किस डायरेक्शन से देखूंगा? ऐसे देखूंगा या ऊपर से? वापस मैं साइड व्यू से देखता हूं. अगर मैं साइड व्यू से देखता हूं तो मुझे सिर्फ ये एक एलिमेंट दिखाएगा कि ये बॉल ऊपर गई और वापस नीचे आ गई. सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट हाइट, वापस वन डायमेंशन मोशन पे चलते हैं. अगर मैंने किसी पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया u स्पीड से, तो जो मैक्सिमम हाइट अटेन करता है वो u स्क्वायर बाय 2g होती है. याद है फॉर्मूला? सो हियर वी विल राइट मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू u स्क्वायर, बट कौन सी डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में. x डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है. u स्क्वायर बाय 2g. तो यहाँ पे h max का फॉर्मूला हो गया मेरा h max इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. ये फॉर्मूला आ गया h max का, राइट? अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है रेंज. अब मैं इसको टॉप व्यू से देखता हूं इधर से. अगर मैं टॉप व्यू से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा? ये मोशन नहीं दिखेगा. मुझे दिखेगा कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है ऐसे. इस प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर मैं टॉप व्यू से देखूं तो मुझे लगेगा कि पार्टिकल कैसे ट्रैवल कर रहा है? स्ट्रेट. किस स्पीड से? u cos थीटा स्पीड से, करेक्ट? u cos थीटा स्पीड से एक पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है. एक बात बताइए, क्या x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है. अगर x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो आई कैन यूज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, राइट? जब भी एक्सेलरेशन इन द मोशन 0 होता है, आई कैन सिंपली यूज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. अच्छा, इसका मतलब x डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन 0 है
तो एक्स डायरेक्शन में स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम लगा, तो स्पीड कितना है? फॉर फाइंडिंग रेंज, रेंज इज नथिंग इट इज डिस्टेंस। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? u cos theta into time. What is the formula for time? Time is 2u sin theta by g. 2u sin theta by g. Now ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला याद होगा आपको, sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा is equals to 2 sin theta into cos theta। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, u into u will become u square sin 2 theta by g. This is the formula for range. I hope आपको ये इजी लगा होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज निकालने के लिए। एक और मेथड से हम यूज करेंगे इसको कि एनसीईआरटी बुक में और यूजुअली हम इसको कैसे डिराइव करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज को विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। यहां पे एक पार्टिकल फिर से हमने कंसीडर किया है जो कि ओरिजिन में है, उसको हमने u स्पीड से ब्रेक किया एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इन द एंटीक्लॉकवाइज सेंस फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, राइट? नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी इन x डायरेक्शन? इट इज u cos थीटा। अभी अपन ने रिजॉल्व किया। व्हाट इज द वेलोसिटी इन y डायरेक्शन? इट इज u sin theta. What is the acceleration in x direction? It is 0. Acceleration in y direction minus g. Correct? Velocities और acceleration हमने लिख ली। Now we will use s equal to ut plus half at square. हम लगा सकते हैं क्योंकि acceleration constant है minus g। हम इसको यूज करेंगे y डायरेक्शन में, राइट? y डायरेक्शन में यूज करते हैं तो y कंपोनेंट इक्वल टू u y t प्लस हाफ a t स्क्वायर। y इक्वल टू u y t प्लस हाफ इंटू a y इंटू t स्क्वायर। ठीक, अब मैं कुछ पॉइंट मार्क कर देता हूं। मैं इसको बोल देता हूं कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है। S क्या होता है? S होता है नेट डिस्प्लेसमेंट, और Y क्या होता है? Y होता है डिस्प्लेसमेंट इन द Y डायरेक्शन। S इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, Y इज द डिस्प्लेसमेंट इन द Y डायरेक्शन, X इज द डिस्प्लेसमेंट इन द X डायरेक्शन। ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए, यहां से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है t इक्वल टू 0 पे, और यहां पार्टिकल रीच कर गया t इक्वल टू कैपिटल P पे। दिस कैपिटल T इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट? मैं क्या कर रहा हूं, यहां से यहां तक का इक्वेशन लगा रहा हूं, फ्रॉम P टू R, प्यार। जब हम प्यार में इक्वेशन लगाएंगे ये वाली, तो एक बात बताइए, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है, y कोऑर्डिनेट भी 0 है। इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया? R, और y कोऑर्डिनेट अभी भी 0 है। अगर मैं आपसे पूछूं, थोड़ा सोच के बोलना, अगर मैं आपसे पूछूं y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? y डायरेक्शन यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, y डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया? और यहां से अंदर टाइम कितना लगा? जो हमें टाइम लगा है वो कैपिटल T लगा है। क्लियर? अब देखिए, इसको यहां पुट कर देते हैं, 0 इक्वल टू uy। व्हाट इज uy? वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन, दैट इज u sin थीटा, u sin थीटा इनटू कैपिटल T प्लस हाफ इनटू व्हाट इज एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन? एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन इज माइनस g। सो यहां पे हो गया मेरा माइनस g इनटू t स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2u sin थीटा बाय g। क्या ये हमने पिछले केस में डायरेक्ट निकाल लिया था? अब इधर देखते हैं, मैक्सिमम हाइट निकालना है। हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए यहां से मैं यहां तक लूंगा, Q तक, फ्रॉम P टू Q। बेसिकली अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो डिस्प्लेसमेंट ये है, दिस इज द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट? बट
मैं y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, इतना डिस्प्लेसमेंट। x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक। क्या ये चीज क्लियर? x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं y डायरेक्शन में तो वो कितना हो रहा है? ये क्या इसको मैं h max लिख दूं? h max, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन, तो मैं यहाँ h max लिख दूं। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया h max, और टाइम कितना लगा? यहां से यहां तक टाइम t लगता है, तो हाफ जर्नी में टाइम क्या t/2 लगेगा? सिमेट्री, कॉमन सेंस। सो आई कैन राइट h max इक्वल टू u sin थीटा इंटू t/2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? माइनस g इंटू t/2 द होल स्क्वायर, राइट? Now we'll put the values. H max equal to u sin theta by 2 into 2u sin theta by g plus, I can write minus also, minus 1 by 8 into g. What is t square? It is 4u square sin square theta by g square. राइट? मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, दिस गेट कैंसिल्ड, दिस 4 and 8 गेट कैंसिल्ड, यू गेट 2 u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g माइनस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, राइट? सो अगर मैं u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g को कॉमन निकाल लेता हूँ तो कितना बचेगा अंदर? 1 minus 1/2. व्हाट इज 1 minus 1/2? इट इज 1/2. तो मेरा h max का फार्मूला आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। क्या आपको यहां तक की कहानी क्लियर है? और हमने एक ही स्टेप में लास्ट सेगमेंट में देख लिया था, राइट? चलिए अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए मैं फिर से यही इक्वेशन यूज करूंगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, बट इस बार मैं किस डायरेक्शन में यूज करूंगा? x डायरेक्शन में। तो अगर मैं x डायरेक्शन में यूज करता हूं तो x इक्वल टू uxt प्लस हाफ इंटू axt स्क्वायर, राइट? लेकिन x कितना है? एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन इज 0, सो हियर आई कैन राइट डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन equal to initial velocity in x direction into time, right? इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, range equal to ux into time. What is ux? Velocity in x direction, that is u cos theta into time. What is formula for time? 2u sin theta by g. जब मैं इसको रखूंगा यहाँ पे तो आएगा u square sin 2 theta by g. आई होप आपको दोनों मेथड क्लियर भी है और पसंद भी आई है। आंसर हमेशा सेम आएगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने एप्लीकेशन में कोई गलती नहीं की है तो। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। ये जो आई आपका ये है, ये क्या है? कोएफिशिएंट। ये वो 30 दिन वाला कोर्स करना, मात्र 30 दिन में फर्नांडिस इंग्लिश बोली है।